नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपके सामने मैं जो प्लांट लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो प्लांट के बारे में मैं आपसे बातें करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, वह है आपका कॉस्मॉस। दोस्तों, इसके लीव्स को अगर आप गौर से देखोगे तब आपको लगेगा कि ये अलग हैं, नहीं तो ये जो गेंदा होते हैं, गेंदा के फूल के जैसे ही इसके भी लीव्स हैं। इसमें कलियां ऑलरेडी आ रही है। ये समर फ्लावर है। मैंने सोचा चलो एक समर फ्लावर मेरे पास, मैं नर्सरी में गई थी तो वहाँ मुझे दिखाई दिया, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको ले लेती हूँ। यह 2 दिन से मेरे यहाँ पड़ा हुआ था। आज मैंने सोचा कि चलो मैं इसको आपसे शेयर कर लेती हूँ और इसको अपनी जगह पर लगा देती हूँ। दोस्तों, तो कॉस्मस के बारे में जो मुझे कहना है, यह एनुअल प्लांट है, ये सीजनल प्लांट है, ये समर प्लांट है। ये समर के बाद ये प्लांट फिर आपका समाप्त होगा, लेकिन समाप्त ये ऐसे नहीं होगा, इतने सारे फ्लावर से ये देगा कि आप इसके फ्लावर से देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, यह पिंक, नारंगी, पीला, लाल बहुत सारे कलर में मिलता है। ये उजला और मैरून में भी आपको कभी कभी मिलेगा। दोस्तों, ये जो मुझे इन्होंने दिया है वो पीले कलर की है। अभी ये फूल खिले नहीं हैं, लेकिन खिलेंगे तो मैं आपसे फिर शेयर करूंगी। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों को आपस में करनी है, लेकिन मैं इसको लेकर चलती हूँ अपने जहाँ पर इसको लगाना है। मैं इसको बागान में लगाने वाली हूँ, वहाँ पर लेके चलती हूँ और फिर मैं आपसे इसके बारे में कुछ बातें वहाँ करती रहूँगी। साथ में मैं इसको वहाँ पर लगा भी दूँगी। तो इस तरह से हम लोग अब चलते हैं। दोस्तों, तो इसको लेकर मैं अभी बगीचे में आ गई है। मैंने यहाँ पर एक गड्ढे खोद रखे हैं और उसमें मैं मिट्टी मिला के रख चुकी हूँ। उसी में ला करके मैंने इसको रखा है। थोड़ी सी मिट्टी मैं इसमें और ऐसे करके इसके चारों तरफ भर देती हूँ। वो मिट्टी वही है जो मैं बालू वाली मिट्टी रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब ये सीजनल फ्लावर हैं कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इनको चिकनी मिट्टी के अंदर दबा देने से इनकी रूट्स अंदर तक नहीं जा पाएंगी और इन्हें परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इसमें किनारे किनारे थोड़ी सी अपनी जो मिट्टी बनाई रहती है उसी में से यहाँ बगीचे में भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से इसको मैंने इसमें डाल दिया है। दोस्तों, इसकी दोनों वेराइटी होती है। एक तो इसके छोटे वाले होते हैं जो नन्हे से में आपको फ्लावर्स देंगे, और दूसरी भी वेराइटी इसकी ऐसी भी होती है जो बड़े बड़े होंगे। तो बड़े बड़े वाले अगर वेराइटी आप लेते हो तो आपको उसके साथ सहारा देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जानते हो कि आंधी तूफान का समय रहता है। समर वाले फ्लावर्स को आंधी तूफान भी काफ़ी झेलने पड़ते हैं, तो इनको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बम्बू का ले लें, बम्बू का कमची टाइप का बना लें और उसी का सहारा दे करके इसको रखें। दोस्तों, इसमें इसे धूप में तो रखना ही है, क्योंकि ये फ्लावर जो है सो आपका फ्लावर देने वाला है ये प्लांट। तो इसको धूप में थोड़ी मिट्टी लगती है और लगेगी, तो इनको रखना ही है, धूप में तो रखना ही है। लेकिन साथ ही इसको ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि इसकी रूट वैसे ज़्यादा पानी अगर दे दोगे तो ये इसके रूट खराब हो जाएंगे। इसलिए पानी देने में इसमें सतर्क रहा करें। ये थोड़े से आपको डंडल वंडल दिख रहे होंगे, मेरे बगीचे के रहते हैं जो मेरी मिट्टी में मिले रहते हैं, तो वही सब आ जाते हैं। तो आप इसको बीच बीच में अगर ज़्यादा इसमें देखें कि ब्रांचेज हो गई हैं तो कुछ इनको बीच से आप हटा भी दे सकते हो। दूसरी बात है कि ये सीड से लगते हैं, तो लास्ट में जब आपके फ्लावर्स सब जब समाप्त होने लगें तो आप कुछ फ्लावर्स को रख लो और सुखाकर सीड तैयार कर लो, तो अगले साल आपको फिर से खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। तो
इसके सीड्स को आप रख लेंगे। दूसरी चीज़ मुझे कहनी है कि आप जैसे जहाँ भी लगाते हो वहाँ तो ये अपने आप ही बहुत सारे निकल जाएंगे, क्योंकि इनके फ्लावर्स झड़ेंगे वहाँ पर और उससे आपको अपने आप भी वहाँ पर ये हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें तना छेदक कीड़ा जो होता है, जो तने में छेद कर देता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरी चीज़ मुझे कहनी है कि अगर आप इसको पॉट में लगाते हो तो ड्रेनेज अच्छी हो ऐसी व्यवस्था रखना, मिट्टी ऐसी, सॉइल ऐसी रखना कि ड्रेनेज इसकी अच्छी हो। और इस फूल को आप बहुत तरह से सजा सकते हैं। अगर आप अपने घर में पानी के में भर के गमले में रख देंगे तो 1 सप्ताह तक ये ज्यों के त्यों बने रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। इसके बिना मुझे तो लगता है कि समर गार्डन जो है वही बेकार हो जाता है। दोस्तों, इसमें बीच बीच में मतलब जब फ्लावरिंग का सीजन काफ़ी तेज़ी में हो, जैसे मैंने तो अभी काऊ डंग इसमें डाली हुई है, तो काऊ डंग डाल दो, या नीम की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या आप सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल दे सकते हो। तो इस तरह से आप इसको ये करते रहें। साथ में मैं बगल में आपको कैमरा ले जा करके दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसको हम लोग बोलते हैं डेड हेड। दोस्तों, यहाँ बगल में आप देख रहे होंगे कि ये मेरे फ्लावर्स हैं गेंदा के। तो ये जो इसमें जो फ्लावर्स ये सब समाप्त हो गए हैं, इनको नहीं रहने देना है, इनको तोड़ के हटा देना ही डेड हेड को बोलते हैं। या ढेर सारे इसमें मैंने इसको जान के इस तरह से छोड़ रखी है। ये देख लो आप कि इसमें ये सरे गले पत्ते हो गए, तो ऐसे नहीं रहने देना। और इतनी सारी ब्रांच की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ ब्रांच इसके कम कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो ये फ्लावर अभी भी ये काफ़ी अच्छा फ्लावर देगा। लेकिन इतने ढेर सारे हो जाने से ये फ्लावर देना बंद कर देते हैं। मैं इस पर ही आपको दिखाकर कॉस्मोस के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दोस्तों, ये देख रहे हो, ये सब तरह का हटा देना है और कुछ ब्रांच को भी बीच में हटाते रहना है, और फिर आप पूरी समर आपका बगीचा भरा रहेगा कॉस्मोस से। तो दोस्तों, इस तरह से कॉस्मोस प्लांट के बारे में हम लोग उन्हें आज कुछ जानकारी ली। इसको ओवर वाटरिंग ना करें, ओवर फर्टिलाइज़र भी ना दें किसी भी प्लांट को। आप फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा दोगे तो भी ये प्लांट मर सकते हैं। तो इस तरह से इसको सॉइल अच्छी ड्रेनेज वाली रखें। इन सब बातों पर ध्यान रखना है आपको, और अपने बगीचे में इस फ्लावर को जगह देनी है। तो दोस्तों, इसमें मैं अब पानी डाल देती हूँ, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ। मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब। आप खुश रहें, आबाद रहें, और मेरे बच्चों को नगीना शर्मा का बहुत बहुत प्यार।